आज हम बात करेंगे पीबी शैली की एक बहुत फेमस पोइम और टू वेस्ट विंड की। ये बेसिकली लिखी गई थी 1819 में और ये पब्लिश हुई थी 1820 में। अगर इसके थीम्स की बात करें तो इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर की बात की गई है। इसमें ऑप्टिमिस्टिक थीम्स पाए गए हैं एंड होप फॉर बेटर फ्यूचर, यानी कि एक उम्मीद दिलाई गई है बेटर फ्यूचर के लिए। तो चलें इसे लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ए मगरबी हवा। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। ए मगरबी हवा, तुम वाइल्ड हो। द ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम मौसम ख़ज़ां की असल रूह हो। यानी ब्रीथ ऑफ ऑटम्स, तुम मौसम ख़ज़ां की असल रूह हो। दाउ फ्रॉम होज अनसीन प्रेजेंस, तुम्हारा जो वजूद है वो अनसीन है। द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम द एन्चेंटर फ्लीइंग, यानी गिरे हुए पत्तों को तुम उड़ा कर ले जाती हो। लाइक घोस्ट, उन भूतों की तरह जो किसी पुजारी को देखकर भाग जाते हैं। भूतों के लिए जो पुजारी रखे गए होते हैं ना, एन्चेंटर, उनको देख के जिस तरह भूत भाग जाते हैं, इस तरह गिरे हुए पत्ते तुम्हें देखकर भाग जाते हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, वो पत्ते येलो हैं, ब्लैक होते हैं और पेल जर्द रंग के होते हैं। एंड हेक्टिक रेड, हेक्टिक का मतलब होता है पुरजोश, यानी गहरे सुर्ख होते हैं। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, पेस्टिलेंस का मतलब होता है बीमारी ज़दा, यानी पेस्टिलेंस स्ट्रिकन का मतलब होता है बीमारी ज़दा, और मल्टीट्यूड्स का मतलब है हजूम की शक्ल में, यानी ये ऐसे लगते हैं जैसे बीमार लोगों का एक झुंड हो। ओ दाऊ हु चैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड, तुम एक बग्गी का किरदार अदा करती हो। बग्गी कहते हैं जिस एक सवारी को, एक किस्म की। तुम एक बग्गी का किरदार अदा करती हो उनके सर्द बिस्तर के लिए। डार्क विंट्री बेड, उनके जो डार्क सर्द बिस्तर होते हैं उनके लिए। द विंग्ड सीड्स, उन परों वाले बीजों के लिए, यानी तुम एक बग्गी का किरदार अदा करती हो उनके सर्द बिस्तर के लिए, यानी जो परों वाले बीज हैं, यानी तुम उन बीजों को ऐसे उड़ाती हो जैसे उन्हें पर लग गए हों। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, जहाँ वो ठंडी जगह पर लेटे होते हैं। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहाँ वो ठंडी जगह पर लेटे होते हैं और ज़मीन की तारीकी में डूब जाते हैं। ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, और हर बीज एक मुर्दे की तरह होता है जो एक एक अपनी कब्र में हो। अनटिल दाइन एज्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल बिलो, यहाँ तक कि तुम्हारी एज्योर सिस्टर, एज्योर का मतलब होता है ब्लू कलर, यानी तुम्हारी नीली बहन मौसम बहार की तरफ चलना शुरू नहीं कर देती। यानी तुम मौसम ख़ज़ां हो और तो जो तुम्हारी बहन है वो मौसम बहार है, और जब तक वो नहीं आती तुम उन बीजों को ज़मीन में दबा देती हो और उनके ऊपर मिट्टी डाल देती हो। हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, और ये जो ज़मीन ड्रीमिंग ज़मीन है, यानी ये जो सो रही ज़मीन है, यानी जो मौसम बहार की हवा है, वो इस ड्रीमिंग ज़मीन को जगाएगी अपने क्लैरियन को बजा के। क्लैरियन कहते हैं गीत को। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, और वो भर देगी बर्ड्स को हवा से। बर्ड्स कली को कहते हैं ना, कोंपलों को। और वो भर देगी बर्ड्स को हवा से इस तरह के गोया कि वो शीप का झुंड हो, ऐसे फूलों के जत्थों की तरह जिनकी खुराक सिर्फ हवा हो। विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स प्लेन एंड हिल, और इसके बाद उसकी रंगत और खुशबू मैदानों और पहाड़ों में फैल जाती है। ओडोर्स का मतलब होता है खुशबूदार, ह्यूज का मतलब है रंगीन, प्लेन का मतलब होता है मैदान और हिल का मतलब पहाड़ी, यानी उसके बाद उसकी रंगत और खुशबू मैदानों और पहाड़ों में फैल जाती है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, यानी ए वेस्ट, तुम एक वहशियाना जज्बा या रूह हो। तुम वाइल्ड स्पिरिट हो जो कि हर जगह मूव करती रहती है। मूविंग एवरीवेयर। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो। डिस्ट्रॉयर यानी तुम तबाह करती हो मुर्दा पत्तों को, एंड प्रिजर्वर, और तुम प्रिजर्वर हो, तुम मुहाफिज हो उन बीजों को जिनको तुम ज़मीन में डालती हो, यानी ज़मीन में दबाकर मिट्टी डालती हो। हियर ओ हियर, ए वेस्ट की हवा गौर से सुनो। उसके बाद सेकंड कैंटो आ जाता है। दाउ ऑन हो स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, आसमान की ऊंचाई पर तुम बादलों को भेजते हो जो वहां जाकर शोर मचाते हैं। कोमोशन का मतलब होता है बेचैन करना। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, डिकेइंग लीव्स का मतलब होता है गले सड़े पत्ते, यानी तुम आसमान की ऊंचाई पर बादलों को भेजते हो जो वहां जाकर शोर मचाते हैं और दूर से देखने से ऐसे लगते हैं जैसे ज़मीन पर सड़े हुए पत्ते हों। ह्यूग फ्रॉम द टैंगल्ड बोफ्स
ऑफ हेवन एंड ओशन। और तुम हिलाती हो उन उलझी हुई शाखों को, आसमान की और समंदर की, यानी समंदर की और आसमान की जो शाखें हैं उलझी हुई, तुम उनको हिलाती हो। यानी तुम बादलों को नदियों से उठाकर बेचैन आसमान में ले जाती हो, और तुम उन बादलों को इस तरह से घुमाती हो जिस तरह ज़मीन पर गले सड़े पत्ते तुम्हारे आने से उड़ते हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, ये जो बादल हैं ये एंजल्स की तरह हैं जिनसे बिजली और बारिश निकलती है। देर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज, और तुम इन बादलों को फैला देती हो समंदर की लहरों और मौजों वाली नीली सतह तक। लाइक द ब्राइड हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनेड, जिस तरह मैनेट के बाल, चमकते बाल हवा की वजह से ऊपर को उठे हों, तुम उन बादलों को इसी तरह से उड़ाती हो। मैनेट एक लड़की है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फीमेल फॉलोअर थी डायोनिसिस की, और जो डायोनिसिस है वो ग्रीक गॉड ऑफ वाइन था। तो इसकी स्टोरी ये है कि यानी ये जो बिलीवर्स थे गॉड ऑफ वाइन के, ये जब उसकी ऑब्वियसली पूजा करते थे तो जाहिर है गॉड ऑफ वाइन था तो ये वाइन भी पीते थे। तो जब वो वाइन पी के जब वो उसकी इबादत करते थे तो जिस तरह का माहौल हो जाता है, तो इनके जो बाल थे बिल्कुल इनके सर पर आके इकट्ठे हो जाते थे, उड़ जाते थे हवा की वजह से। तो यहाँ पे वो मिसाल दी गई है कि मिनेड वो डांसिंग वूमेन है उसके बालों की तरह। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ हॉरिजॉन टू द जेनिथ्स हाइट, और ये जो बादल हैं ये फैले हुए हैं हॉरिजॉन से आसमान की ऊंचाई तक। हॉरिजॉन यानी अमूदी, यानी हॉरिजॉन से आसमान की ऊंचाई तक ये बादल फैले हुए हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, गोया कि ये बादल आने वाले तूफान के बालों की तरह हैं जो दूर से ही नजर आते हैं। लॉक्स का मतलब होता है लिटें, यानी और ये जो बादल फैले हुए हैं हॉरिजॉन से आसमान की ऊंचाई तक, ये बादल आने वाले तूफान के बालों की तरह हैं जो दूर से ही नजर आ जाते हैं। द डिर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, ये जो वेस्ट विंड है ये एक सैड सॉन्ग गाती है इस मरते हुए साल के लिए, यानी जो साल ख़त्म होने वाला है उसके लिए। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ वेस्ट सिपल्चर, और ये जो रात है ये एक गुंबद की तरह है, एक बड़े से सिपल्चर के गुंबद की तरह। सिपल्चर कहते हैं जहाँ पे कब्रें हों, कब्रिस्तान को, वहाँ पे डोम गुंबद बने होते हैं ना, तो उसकी बात कर रहे हैं कि ये रात एक गुंबद की तरह है, एक बड़े से कब्रिस्तान के गुंबद की तरह। वाल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रीगेटेड माइट ऑफ वेपर्स, और ये बादल छलांगे लगाते हुए एक गिरोह की शक्ल में भागते चले जाते हैं, और ये बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। फ्रॉम होज सॉलिड एटमॉस्फेयर, और वहाँ पर एक बहुत उम्दा किस्म का माहौल और मंजर बनता है। यानी ये बादल छलांगे लगाते हुए एक गिरोह की शक्ल में भागते चले जाते हैं और ये बुखारात में तब्दील हो जाते हैं, जहाँ से एक बहुत उम्दा किस्म का बहुत बेहतरीन माहौल और मंजर बनता है। ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट, और इन बादलों की वजह से स्याह रंग की बारिश होती है, आग लगती है और ओले पड़ते हैं, यानी बिजली चमकती है और ओले पड़ते हैं ज़ोर से। ओ हियर, यानी ए हवा तुम सुन रही हो। उसके बाद थर्ड कैंटो आ जाता है। दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिट्रेनियन, यहाँ पे वो हवा को कह रहा है कि तुमने मेडिट्रेनियन सी को उसके समर ड्रीम से जगा दिया है। वेयर ही ले लर्ल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टैलिन स्ट्रीम्स, जहाँ वो सो रहा है और सस्ता रहा है क्रिस्टैलिन स्ट्रीम के पानी के बहाव की वजह से, यानी जो लर्ल्ड एक आवाज़ पैदा होती है, लोरी पैदा होती है, उससे वो सो जाता है। तुमने उस समंदर को जगा दिया है। बिसाइड अ प्यूमिक आइसल इन बेइज बे, जब बेइज बे के पत्थर में एक लकीर यानी एक शिगाफ पैदा कर देती हो, यहाँ पे वो हवा को मुखातिब कर रहे हैं। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, यानी जब तुम समंदर के अंदर गर्क होती हो तो ए हवा उस समंदर की गहराई में डूबे हुए बहुत से महल्लात और सतून तुम्हें नज़र आते हैं। यहाँ पे बेइज बे मैं आपको बताती हूँ कि एक प्लेस है जो नेपल्स के नज़दीक है। ये एक ऐसी प्लेस है जो अब डूब चुकी है। इसके अंदर यहाँ पे पहले बाकायदा लोग रहते थे, यहाँ पे बस्ती आबाद थी, फिर समंदर आया और वो सब समंदर के अंदर अब वो जो पैलेसेस और वो जो सारी जगह हैं वो समंदर के अंदर गर्क हो गई हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब तुम इस समंदर की गहराई में डूबे हुए बहुत से महल्लात और सतून नज़र आते हैं, क्विवरिंग विद इन द वेव्स इन टेंजर डे, जो कि कांप रहे होते हैं। क्विवरिंग का मतलब होता है कांप रहे होते हैं, इन लहरों की वजह से वो कांप रहे होते हैं, इन लहरों की शिद्दत की वजह से। ऑल ओवर ग्रोन विद एजुर मोस एंड फ्लावर्स सो स्वीट, वहाँ पर नीले रंग के कई ज़्यादा फूल भी तुम्हें दिखाई देते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं।
सो स्वीट जो बहुत अच्छे लगते हैं। द सन्स फेंट्स पिक्चरिंग दैम, और उनके तस्वर करने की हिस्स बहुत मध्यम हो चुकी है। दाऊ फॉर होज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पावर, और तुम ही वो हो जिसकी वजह से जो बहरे ओकियानूस है वो अपनी ताकत के साथ पूरे लेवल पर है। क्लीव themselves into casps, और वो समंदर दो हिस्सों में तकसीम होकर एक दरार यानी ढलान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। While far below, the sea blooms and oozy woods which wear the sapless foliage of ocean. यहाँ पे कहते हैं कि और उसके नतीजे में बहुत दूर एक समंदर बहता है और वहाँ पर कई ज़्यादा जंगलात होते हैं। oozy woods का मतलब है कई ज़्यादा जंगलात, which wear the sapless foliage of the ocean. सैप का वैसे मतलब होता है वो जो लिक्विड होता है ट्रीज़ के अंदर जो उनको फूड प्रोवाइड करता है, और फॉइलेज का मतलब है दूर से जो दरख्तों की ग्रीननेस नज़र आती है वो। तो सैपलेस यानी उनके अंदर लिक्विड नहीं होता, जिनके पत्ते खुश्क हो चुके होते हैं और उनके अंदर कोई रस नहीं होता, और वो ये जो ट्रीज़ होते हैं ये दरिया के अंदर होते हैं। नो दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, और जैसे ही समुद्री मखलूक तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, और खौफ के मारे वो सुरमई की रंगत इख्तियार कर लेते हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स, और वो कांपते हैं, और डिस्पॉइल का मतलब होता है अपनी पड़ जाना, यानी उनको अपनी पड़ जाती है, खुद को महरूम कर लेते हैं, महरूमी का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ कैंटो आ जाता है। इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, कि काश मैं भी मुर्दा पत्ता होता तो ए मगरबी हवा, माइटेस्ट बियर ए मगरबी हवा। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, काश मैं तेज़ उड़ने वाला बादल होता तो काश मैं तुम्हारे साथ उड़ता। अ वेव टू पेंट बीनीथ दाई पावर, तो मैं तुम्हारी ताकत के ज़ेर असर सांस लेता, बीनीथ दाई पावर तुम्हारी ताकत के ज़ेर असर सांस लेता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और जो तुम्हारी ताकत है उसे हासिल करने की कोशिश करता। ओनली लेस फ्री देन दाउ, और मैं तुमसे बहुत कम तर होता। ओ अनकंट्रोलेबल, यानी ए वेस्ट विंड तुम तो बिल्कुल बेकाबू हो। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी, यानी ये काम मैं अपनी जवानी में कर सकता था, यानी हवा की ताकत का मुकाबला मैं कर सकता था, लेकिन अब मैं नहीं उड़ सकता। द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, मैं आसमानों पर ही तुम्हारे साथ तुम्हारा साथी बनकर इधर उधर हवा बनकर उड़ता घूमता फिरता। एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड स्कैर सीम्ड अ वियन, और आसमानों पर तुम्हारे साथ दौड़ लगाता, मगर मैंने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा। आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोल नीड, मगर मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी शदीद तकलीफ़ वाली ज़रूरत की बिना पर तुमसे इल्तिजा करूँगा। प्रेयर यानी तुमसे इल्तिजा करूँगा कि तुम मुझे अपने साथ ले लो। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड, यानी ए हवा तुम मुझे अपने साथ ले लो। अ वेव एक लहर की तरह, समंदर की लहर की तरह। अ लीफ एक मुर्दा पत्ते की तरह। अ क्लाउड या एक बादल की तरह उड़ा लो मुझे। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मैं ज़िंदगी के कांटों पर गिर गया हूँ और मेरे जिस्म से खून निकल रहा है, यानी मेरा जिस्म जो है वो ज़ख्मी हो गया है। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेन्ड एंड बाउड, यानी वक्त के धारे ने, जो टाइम पास है, इसने मुझे जंजीर में जकड़ लिया है। वन टू लाइक दी, यानी एक वक्त था कि जो मैं हूँ तुम्हारी तरह था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, टेमलेस का मतलब होता है मुंह जोर, यानी एक वक्त था कि जब मैं तुम्हारी तरह था, किसी के सामने नहीं झुकता था और ना मुझे कोई सुधार सकता था, और मैं बहुत तेज़ होता था और बहुत मगरूर होता था। उसके बाद 5 कैंटो आ जाता है। मेक मी दाई लायर, मुझे अपना लायर, लायर कहते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, मुझे अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। इवन एज द फॉरेस्ट इज़ वट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, यानी एक जिस तरह एक जंगल के पत्ते गिर जाते हैं, इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी मौसम ख़ज़ां आ गया है। द ट्यूमल्ट ऑफ द माइटी हारमोनीज विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमल टोन, मैं तुम्हारे साथ, हार्मनी का मतलब होता है हम आहंग होना, और टमल्ट का मतलब होता है शोर हंगामा, यानी मैं तुम्हारे साथ हम आहंग हो जाऊंगा और इससे एक शोर पैदा होगा, हंगामा पैदा होगा, और ये जो हार्मनी होगी ये मेरी गहराइयों से होगी, यानी इसमें बहुत मैं मुखलिस हूँगा। विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटमल
टोन, और ये मौसम ख़ज़ां का गीत होगा, टोन होगी स्वीट दो इन सैडनेस, यानी ये वो गीत होगा जो उस उदासी के टाइम पर मीठी और खुशनुमा बात होगी। बी दाऊ स्पिरिट फियर्स, इसीलिए तुम मेरे बन जाओ। स्पिरिट फियर्स यानी तेज़ हो तुम, स्पिरिट वहशी स्पिरिट तुम मेरी बन जाओ। इम्पीटियस वन, और एक अनकंट्रोलेबल बना दो, यानी मुझे अनकंट्रोलेबल बना दो। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, और मेरी मुर्दा सोचों को इस पूरी दुनिया से दूर ले जाओ। लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ, जिस तरह से मुर्दा पत्तों को इस दुनिया से दूर ले जाती हो ताकि यहाँ पर नए पत्तों का जन्म हो सके, तो इसी तरह मुझे भी इससे दूर लेके जाओ। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्स, और इस नज़म में एक जादुई असर पैदा हो सके। स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड अर्थ, ये बिखरे हुए हैं, यानी ये जो मेरे अल्फाज हैं ये बिखरे हुए हैं, और ये एक ऐसा चूल्हा है जिसकी आग कभी ना बुझ सके। एशेज एंड स्पार्क्स, इसमें से राख और शोले उड़ रहे हैं। माई वर्ड्स अमंग मैन काइंड, मेरे अल्फाज जो हैं वो पूरी इंसानियत के लिए हैं। बी थ्रो माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ, यानी मेरी ज़बान से इस्तेमाल होने वाले अल्फाज इस मुर्दा ज़मीन के इंसानों के लिए हैं। द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी ओ वाइंड, ट्रम्पेट का मतलब होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और प्रोफेसी का मतलब होता है पेशीन गोई, यानी मैं एक पेशीन गोई का म्यूज़िक बजा रहा हूँ ए हवा। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यानी अगर मौसम सरमा आ गया है तो क्या मौसम बहार पीछे रह जाएगा। मतलब कि अब अगर बुरे हालात चल रहे हैं तो अच्छे हालात भी आएंगे। तो ये थी जी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।